हेलो स्टूडेंट्स। तो सर, जिस मुद्दे पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो चीज़ मेरे स्टूडेंट लाइफ से मैंने एक्सपीरियंस की है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर मैं 8 से 9 साल से पढ़ा रहा हूँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी, हर अलग अलग शहर में भी पढ़ाया, कोटा में भी बहुत टाइम से पढ़ाया। बट वो मुद्दा कॉमन रहा है और वो मुद्दा रहता है, सर हमारा 11th तो वेस्ट हो गया, अब क्या कुछ हो सकता है। तो उस पर अपन आज बात करना चाहते थे। बिल्कुल, ये बच्चों जो हम बात करना चाहते हैं वो उन सारे बच्चों से बात करना चाहते हैं जिनको सच में लग रहा है कि हाँ मेरा 11th तो वेस्ट हो गया है, बट क्या करा जा सकता है एक साल में जेई का कोर्स क्लियर? क्या करा जा सकता है कि अगर मैं अभी भी 0 लेवल पे हूं, क्या 2026 में जेई एडवांस में अच्छी रैंक लाकर किसी एक अच्छे आईटी में जा सकता हूं? तो उसका आंसर देने से पहले एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो सर के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि किस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। कि ऐसा, क्योंकि सबसे पहले हमें संबल तब मिलता है जब हमें देखते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। तो किया है, करा जा सकता है क्या? डेफिनेटली किया जा सकता है। मैं बाकी लोगों के बताने से पहले मैं खुद का ही बताऊंगा। सर, जब मैं कोटा पढ़ने के लिए आया, ठीक है, तो एक तो ऐसा था कि 10th के बाद 11th की जो चीजें हम पहले फेस करते हैं तो सब कुछ नया लग रहा होता है। dy/dx, स्लोप, ये वो, तो बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही होती। कोर्स चले जा रहा होता है, थोड़ी थोड़ी हवा लगना स्टार्ट होती है, तब तक पता लगा कि 11th खत्म हो गया। फिर बच्चा वहीं ढेर हो जाता है और बोलता है कि अब अपने बस का नहीं है। और हमें भी पता है कि सर 11th हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपना 12th भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सर एक एग्जांपल तो मैं ही हूँ। मेरा 11th बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब बिल्कुल खराब भी नहीं था, बट ठीक ठीक था और काफी चीजें बिल्कुल बेकार हो गई थी। बट मैंने 12th में भी रहकर मैंने 11th की चीजें कवर की। और सबसे अभी रिसेंटली एक एग्जांपल है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बच्चे का पॉडकास्ट भी देखा होगा, जिसमें सर बच्चे ने खुद ही बताया था कि उसका 11th कहीं से उसने किया था, पूरा वेस्टेज गया था। फिर उसने अपने यहाँ 12th का कोर्स लिया, ठीक है। 12th के कोर्स में उसने फिर 11th का भी कोर्स अपने से परचेज किया और उसने सेम साल में 11th भी कवर किया अच्छे से, 12th भी कवर किया और उसका 99.86 या 65 कुछ आया है, 86 परसेंटाइल आया हुआ है। तो वो बच्चा ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने मतलब 11th बिल्कुल बेकार होने के बाद भी 12th में रहते हुए दोनों कवर किए और बढ़िया रैंक लेकर आए। एक और सर, मैं बड़े इंस्टीट्यूट में जब आपके साथ ही मैं एलएन में ही था, मैं तो नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक आपके कुछ स्टूडेंट्स थे जो बाद में अभी बाहर किसी कंट्री में फिजिक्स में कुछ बढ़िया कर रहे हैं। वो बच्ची की भी स्टोरी सर सेम ही थी, वैदेही गुप्ता की। उस बच्ची का भी मेरा जब डिस्कशन हुआ था, उसने बताया था कि उसका भी 11th ऐसा ही था। फिर 12th में उसने आपसे पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद उसने कहीं से भी कुछ भी कर आपसे शायद टाइम भी लिया था कि सर आप 11th की चीजें थोड़ा थोड़ा टच देते रहिए, बाकी हम क्लास भी करने आती थी। अच्छा, आपकी 11th क्या? अच्छा, ये भी हुआ था, ये मुझे नहीं पता था। फिर एक और बच्ची थी सर, जो उसी टाइम पर मिली थी। उसने तो सर 11th 12th कुछ किया ही नहीं था। वो ड्रॉपर में आकर, बिल्कुल लास्ट फेज में आकर उसने जेई फोड़ा और बढ़िया रैंक लेकर आई थी। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा था सर, जैसा आपने बोला, क्या एक साल में हम लोग 2 साल की चीज कवर कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। बाकी आप बताइए सर। हाँ बच्चों, ये जो स्टोरी थी या रजत भैया का जो कहानी थी, ये जो इन्होंने खुद से एक्सपीरियंस करके की, तो और जो इन्होंने वैदेही का या फिर अपने स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, वो सारे एग्जाम्पल सिर्फ सबसे पहली बात ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप हार गए, अगर आप नहीं हारे तो आप जीत जाओगे। तो मेरे बच्चों, किया जा सकता है। मतलब मैं अगर अपने जमाने का एग्जाम्पल दूं, मैं तो ऑब्वियसली बूढ़ा हो गया हूं, रजत भैया जैसा नहीं हूं, पर फिर भी मैं अपने जमाने का एग्जाम्पल दूं तो मेरे जमाने में भी जेई की जब कानपुर शहर में जो कोचिंगें हुआ करती थी, जो कोचिंग इंडिविजुअलिस्ट टीचर थे, वहां पे ऐसा कोई 11th 12th जेई की तैयारी नहीं होती थी। 12th की तैयारी एक बार साल जेई की तैयारी होती थी, उसमें आप 12th में पढ़ते हैं, ड्रॉपर हैं नहीं ड्रॉपर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इकट्ठे बैठा के पढ़ाया जाता था। तो मुझे उस बैच में, जब मैं किसी बैच में पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि मैं 12वीं में हूं कि 11वीं में हूं। हो सकता है कि मैंने स्कूल लेवल पे 11वीं ठीक से की हो। जो सबसे पहली बात है वो आपका दर्द हम इस बात से समझते हैं कि 11th में आते ही आपके स्कूल से जो ट्रांजिशन होता है, उसमें जो सर ने कहा ना कि sin x dy/dx cos x, ये इतना यहां से बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, इसमें ये कर देंगे,
इंटीग्रेट कर देंगे। आप वेक्टर्स के इतने फंडे बकैती कर दी इन्होंने, वेक्टर फैक्टर लगा दिया, कहां तीर चला गया, कहां चला गया, क्या इक्वेशन हो रही है, कुछ समझ में आना बंद हो जाता है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम पढ़ाई को आधे अधूरे मन से करने लगते हैं, क्योंकि हमने देखा यार कि पहला महीना ही हमारा खराब हो गया, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या क्या चीजें हो गई हैं, अचानक से काइनेमेटिक्स आ गया, रिलेटिव मोशन, ये वो, दिमाग खराब है। तो it happened, nothing to worry about, because sometimes things comes with maturity। कई बार क्या होता है कि मैच्योरिटी के साथ चीजें आती हैं। आपको लगता है कि आप 11th आपका बेस था, पर 12th में अगर आपने जो थपेड़े खाए हैं ना, जो आपने समझने के दौरान थपेड़े खाए हैं, आपने सोचा को इसने मुझे कुछ नहीं सिखाया, इसने आपको भले ही सब्जेक्ट ना सिखाया हो मेरे बेटा, पर इसने आपको एक मैच्योर इंसान जरूर बना दिया है। अब आप थोड़े से शालीन हैं, आपका चुलबुलापन थोड़ा सा खत्म हुआ है, दैट इज ओके, चुलबुलापन थोड़ा सा कम हुआ, आप थोड़े सीरियस हैं, आप चीजों को समझने की कोशिश करने लगेंगे, अब आप सही से काम करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका 11th वेस्ट हो गया है, आप 12th में सही तरीके से कर सकते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि तुम्हारे टीचर्स ने गंदा पढ़ाया या किसी ने गंदा पढ़ाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कई बार सिस्टम के साथ कोप अप नहीं कर पाते, मैच नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि यार हम कहीं आउट, वी स्टार्ट फीलिंग कि दिस इज नॉट माई प्लेस, दिस इज नॉट माई स्पेस। हम थोड़े आउटसाइडर की तरफ फील करने लगते हैं कि कहां आ गया मैं, क्या फंस गया मैं, कहां पढ़ रहा हूं, क्या है, इतनी मुश्किल चीजें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, क्या ना करूं। तो ये हो जाता है। बट अगर आप इसके बाद, जैसे कि आपने अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आप सिंसियरली इस बात में इंटरेस्ट हैं कि मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए कि क्या किया जा सकता है कि नहीं। तो पहली बात, सर ने खुद का एग्जाम्पल देके, रजत भैया ने खुद का एग्जाम्पल देके, वैदेही का एग्जाम्पल देके, स्टूडेंट का एग्जाम्पल देके ये तो बताया, और ये मैं भी कह रहा हूं कि बिल्कुल किया जा सकता है। इसका मतलब है 100% किया जा सकता है, और ऐसा नहीं कि आउट ऑफ, मैं एक्सेप्शनली किया जा सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100 में एक बच्चा या 10,000 में एक कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी कोशिश करेगा वो कर सकता है, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या होना है, हमारा देखिए सिलेबस हमें लगता बहुत वास्ट है, सिलेबस उतना है नहीं। अगर आप में मैच्योरिटी आ चुकी है तो आप इस सिलेबस को बहुत आसानी से एक साल में, इवन एक साल क्या, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम अभी से जुट जाएंगे करना बेटा, तो हम नवंबर एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक एक अच्छे लेवल पे इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और हम काम भी कर पाएंगे। पर अब रोना गाना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि मैं आज जो सीखूंगा वो मैं अच्छे से सीखूंगा, और जब तक सीख नहीं जाऊंगा मैं आगे किसी को जीने नहीं दूंगा, मतलब उसकी वाट लगा दूंगा मास्टर जी की, और उस हिसाब से कि मुझे सीखना ही सीखना है कुछ भी करके। अगर आपने ये थॉट प्रोसेस के साथ काम किया, यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्जामिनेशन, बिल्कुल किया जा सकता है। अब बात है स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे करना चाहिए। ये तो हो गया किया जा सकता है, अब करना कैसे चाहिए। करना ऐसे चाहिए हमें कि हमें 12th के साथ साथ जिन चैप्टर पढ़ने के लिए स्टार्ट करें, जिन जिन चैप्टर्स की जरूरत पड़ती जा रही, थोड़ी सी भी जरूरत पड़ रही है, उसका कुछ पार्ट हम देखते चलेंगे, पैरेलली चलते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब नई बातें सीखी जा रही हैं, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है तो उसमें हमें कोई काम नहीं, लेकिन हमें पता है कि इसमें आगे मैकेनिक्स का काम आएगा। मैकेनिक्स का काम आएगा तो हमें मैकेनिक्स को धीरे धीरे करके सुधारना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप कैलकुलस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैलकुलस में आपको पता है कि कैलकुलस पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़े फंक्शंस और उनके बारे में, थोड़ा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके सारे बारे में पता होना चाहिए, तो आप वो पीछे से उसके प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। अगर आपने इस तरीके से, मतलब स्ट्रेटजी इंडिविजुअल बेसिस पे अलग अलग बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम भी हेल्प कर सकते हैं और आपके टीचर जिससे भी आप मिलेंगे हेल्प कर सकते हैं। दिस टाइम माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सेल माय कोर्स, दिस टाइम माय ऑब्जेक्टिव इज ओनली कि आप में एक पॉजिटिविटी भर जाए कि आप कुछ कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी चीजें की जा सकती हैं अगर आपने सही दिशा में सही तरीके से काम करने की कोशिश की। अब आपको करना क्या है, आप करना क्या है, प्लीज अपने 11th के टॉपिक्स को अभी थोड़े समय में, आप ये मान के चलिए मैं 12th अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, लेट्स से 12th अप्रैल से स्टार्ट करूंगा 12th पे पढ़ना। तो अभी पूरा का पूरा फोकस 11th में आप कर सकते हैं। 11th का कहीं पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाए या फिर जिससे कहीं से कोई वीडियो लेक्चर्स मिल जाए या उनको देख लें, उनके थ्रू आप अपना 11th को धीरे धीरे सुधारें। अभी आपके टाइम वैसे सर हमारे पास भी सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं और हम
अवेलेबल, और जो 12th के बच्चे आएंगे उनको तो अपन अवेल कराएंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, जहां पे भी करना चाहें कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप उसको स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, मैथ्स की और फिजिक्स की प्रैक्टिस करिए। अभी हम जब बात करते हैं ना, सिलेबस हमने बढ़ाया हुआ है। आपकी कॉपियां देखेंगे, हो सकता है कि जो आपने 11th में वो भर भर गई हैं, आपने देखा कि ये बहुत मेहनत की है, तो आपको लगेगा कुछ हुआ नहीं, इतना लिख लिख के इतना काम किया, कुछ आउटपुट तो आ नहीं रहे। यहाँ पे आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है कि शायद आप डर डर के काम कर रहे थे। आप डरिएगा मत, अब जो होगा वो देखा जाएगा। प्लीज डोंट थिंक अबाउट कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। ये एक जो चीज होती है ना, रिजल्ट का डर, वो आपकी लर्निंग का सबसे बड़ी बाधा होती है। रिजल्ट का डर, भविष्य का डर। इसमें एक और डर रहता है बच्चों का सर, मतलब जिसकी वजह से मुझे लगता है बच्चे हार मान के बैठ जाते हैं, वो दूसरे को देख रहे होते हैं जो उनके क्लास में होते हैं। मैंने काफी अभी बच्चों के इंटरव्यू देखे, उसमें साफ बोल रहा होता है कि सर हम लोग पूरा घर अपना शहर छोड़कर आए इस जगह कि हम पढ़ाई करेंगे। फिर हमें, जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग में चीज चमकी नहीं, फिर उन्होंने देखा अच्छा बगल वाला बैठा हुआ बच्चा जवाब दे रहा है, तो बेटा मैं तो यही बोलूंगा वो अपने लिए पढ़ाई कर रहा है, उसका दिमाग अलग तरीके से चल रहा है, उससे कंपेयर करना बंद करो। तुम अपने वीक पॉइंट्स देखो और अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है, उस पर काम करो। बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये जो लड़ाई है ये 1-to-1 कॉम्बैट वाली लड़ाई नहीं है। हर आदमी इंडिविजुअली इस एग्जाम में फाइट करने वाला है, इंडिविजुअल फाइट करने वाला, कंपैरिजन वाली फाइट नहीं कि तुम्हारा हमारा शास्त्रार्थ हो रहा है, इस बात का टेस्ट नहीं है। और उसकी रैंक आने दो भैया, 50 आ जाए, तुम्हारी 500 ही सही, पर तुम्हें अपने लिए अपने आप को सुधारने पे काम करना है, ना कि उसके ऊपर। बस शालीनता से अगर आपने एक साल पूरी ताकत लगा के पढ़ाई कर ली, आप बोर्ड्स भी अच्छा करेंगे, आप जेई मेंस भी अच्छा करेंगे और आप जेई एडवांस भी अच्छा करेंगे। सिर्फ प्लीज मन में विश्वास होना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य की अतिवादिता या चिंता हमेशा वर्तमान को खराब करती है। आई होप हमारी बात आपके समझ में आई होगी एंड आप जुट जाइए मेरे बच्चों, एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन योर लाइफ, दैट इज फॉर श्योर। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ।